हेलो बच्चों, मैं राजेश सर अब आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो आप देखेंगे कि अभी हमने थोड़ी पिछले वीडियो में हमने देखा था रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर मैं आपको समझा चुका हूं क्या होता है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या होता है रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, देन इसका डेरिवेशन आपको समझाऊंगा। तो देखेंगे कि व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant, then the order of reaction will be 1. ओके बेटा, कि when the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant, then the order of reaction will be 1. कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो उसका ऑर्डर हमेशा 1 होगा। ओके, सपोज हम फिर से बात करते हैं कि ए कोई रिएक्टेंट था, वो के कैटालिस्ट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो हम बेटा यहां पर बात करेंगे डीए बाई dt। देखेंगे आप, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मैं A1 मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। कंसंट्रेशन इनिशियल बेटा क्योंकि 1 मोल है तो A ही ले रहा हूं, उसका पावर मैंने 1 लगाया बिकॉज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करेंगे अगर आप, तो आफ्टर टी टाइम, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन रिमेन हाफ, कि अगर मैं बात करूं बेटा आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन रिमेन हाफ, कि अगर आफ्टर टी टाइम अगर कंसंट्रेशन कितना रह जाए, अगर कंसंट्रेशन हमारा आधा रह जाता है तो आप क्या देखेंगे बेटा कि कंसंट्रेशन रिमेन सॉरी आप लिखेंगे कंसंट्रेशन रिमेन A माइनस एक्स, कि अगर आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन मेरा A माइनस एक्स रह जाता है, क्या बोलूंगा मैं कि आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन रिमेन A माइनस एक्स, तो आप क्या करेंगे जैसा आपने जीरो ऑर्डर में करा था dx बाई dt इज इक्वल्स टू k A माइनस एक्स, इसका पावर आप 1 ले लेंगे क्योंकि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, पहले जीरो ऑर्डर में आपने 0 लिया था। अब क्या करेंगे, मैं इसको यहां लेके आ जाऊंगा, अपॉन में dt को मैं इधर ले जा रहा हूं। देखिएगा dx A माइनस एक्स का पावर 1 इज इक्वल्स टू k dt, है ना। तो इसके बाद अगर आप बेटा बात करें तो इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे हम, और फिर मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 है, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो आप देखेंगे क्या होगा, इसका मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूं dx अपॉन A माइनस एक्स, इसका 1 ही लिख दे रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है बाहर रख देंगे, dt यहां लिखूंगा। अब बेटा इसका अगर इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो इसके इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो dx A माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ log e, क्या, और A माइनस एक्स आपका ऐसा का ऐसा ही बच जाएगा, इज इक्वल्स टू k आपका हो जाएगा, और यहां से d हट जाएगा, kt बचेगा, प्लस आपका c आ जाता है। c आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैं यहां लिख देता हूं वेयर c इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके बेटा, तो c आपका क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आप देखेंगे क्या कि अब अगर हम इसको इनिशियल, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल दे रहा हूं बेटा, और फॉर इनिशियल टाइम मतलब कि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अगर इनिशियल टाइम की मैं बात करता हूं तो A माइनस एक्स जो कंसंट्रेशन है मैं उसको A ले लेता हूं बेटा, क्योंकि इनिशियल टाइम में अभी कम हुआ ही नहीं है, A में से x मोल कम हुआ था बट रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इनिशियल A ही रहेगा।
एंड टाइम t इक्वल्स टू 0 ले लूंगा क्योंकि अभी इनिशियल टाइम बोला है। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। ओके बेटा, तो इक्वेशन 2 में जब आप वैल्यू पुट करोगे यहां पर तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ लॉग बेस ई ए हो जाएगा इजिकल्स टू के टी का वैल्यू आपका 0 था प्लस का सी, तो आपका क्या मिलेगा आपको वैल्यू माइनस ऑफ लॉग ई ए इजिकल्स टू सी। तो ये आपको सी का वैल्यू यहां से मिल गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस सी के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ब्लू पेन से लिख रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2। ये रहा इक्वेशन 2, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं माइनस ऑफ लॉग ई ए माइनस एक्स इजिकल्स टू के टी और प्लस क्या है बेटा मेरा सी है। तो बेटा क्या करा मैंने, सी का वैल्यू मेरा क्या था यहां पर, ये रहा सी का वैल्यू, ये रहा माइनस ऑफ लॉग ई। तो सी के प्लेस पर मैं क्या कर रहा हूं, माइनस लॉग ई ए। तो सी के प्लेस पे मैंने क्या करा, माइनस ऑफ लॉग ई ए रख दिया। अब आप क्या देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। लॉग ई ए को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं बेटा, तो ये प्लस का हो जाएगा लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इजिकल्स टू के टी। तो क्या बचा मेरा, ये बचा फाइनली। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, आप जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। लॉग के फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा सोल्व कर दे रहा हूं, देखेंगे आप इसको। तो मैं क्या कर रहा हूं, लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा मेरा इजिकल्स टू के टी। या सुन लो बेटा, मैं इसको और ऐसे भी लिख सकता हूं कि के टी इजिकल्स टू लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर हमने लॉग का फॉर्मूला यूज किया बेटा, लॉग एम माइनस लॉग एन तो होता है लॉग एम अपॉन एन। तो आप क्या देखेंगे कि अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, मैंने ये किया है, अब मैं इस log e को log 10 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो आप क्या देखेंगे कि kt इजिकल्स टू 2.303 जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, log बेस 10 आ जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स। ये मैंने निकाला है। और अगर आपको यहां से k का वैल्यू निकालना है तो आप ऐसा निकालेंगे 2.303 अपॉन में t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो मतलब कि आपका ये जो फाइनल फॉर्मूला है ये निकल जाता है। और आप अगर इस चीज को देखेंगे, एक मैं आपको चीज बता देता हूं कि लॉग के जो कुछ फॉर्मूले होते हैं ना बेटा, लॉग के कुछ फॉर्मूले में आपको यहां लिख देता हूं कि देखिए log e को log 10 में आप कन्वर्ट करेंगे तो जब भी आप log बेस e को log 10 में करेंगे तो 2.303 log बेस में 10 आ जाएगा। और अगर आपको एक और फॉर्मूला होता है कि log m इंटू n, तो ये हो जाता है log m प्लस log n। तो ये log का फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला बता देता हूं, देख लीजिए, अगर इंटू में हो तो प्लस में कर सकते हैं, प्लस से आप इंटू में कर सकते हैं, ये दोनों हो जाते हैं। ठीक है, आपका हो सकता है log m का पावर n, तो आप लिखेंगे n log m, पावर आगे आ जाता है। और अगर आपने इंटू में कर लिया, अब आपने पावर का कर लिया। और अगर कभी आपको ऐसा दिखे क्या कि log m माइनस n, अगर आपको ऐसा दिखे log m माइनस log n, तो आपका हो जाएगा log m अपॉन n। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये log के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको यूज हो सकते हैं, बहुत सारी जगह पर आपको यूज होते हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है बेटा, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।